शराब से ज़्यादा बदनाम कोई वस्तु हमारे देश में है ही नहीं। जो लोग रेगुलरली शराब पीते हैं, जो शराबी टाइप के लोग हैं, उनको ये ज़माना जो है हिकारत की दृष्टि से देखता है। उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी पीने वाले पी ही रहे हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या शराब पीने से कोई स्वास्थ्य लाभ हो सकता है, कि या जो आपकी बीबी, आपकी बहन, आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपके चाचा चाची, पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स जो ये बात कह रहे हैं ना कि शराब पीना लंबे समय तक आपके स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्या यह व्यू सही है? तो आज इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यही समझना चाहते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं शराब पीने से। मैं किसी तरीके से शराब पीने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा व्यू पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स सारे बुद्धिजीवी हैं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं एक सिक्का होता है ना, उसके दोनों पहलू आपको दिखाना चाहता हूँ। आई एम श्योर आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। लोग कहते हैं कि कभी कभी मैं शराब पीता हूँ। ये जो शब्द कभी कभी है ना, ये बहुत ही मिसलीडिंग है। यह भ्रमित करने वाला शब्द है, इसमें क्लैरिटी नहीं है। आपके लिए कभी कभी जो है वो महीने में 2 बार हो सकता है। मेरे लिए कभी कभी जो है वह सप्ताह में 2 बार हो सकता है। मेरे मित्र के लिए कभी कभी जो है वह सप्ताह में 3 बार हो सकता है, या मेरे दूसरे मित्र के लिए कभी कभी जो है वह साल में 2 बार हो सकता है। तो कभी कभी जो वर्ड है कि यार कभी कभी मैं पी लेता हूँ, ये कैसे आप डिसाइड करोगे और कैसे आप पता लगाओगे कि आप एक जस्ट कैजुअल ड्रिंकर हैं, कभी कभी आप पी लेते हैं? ये कभी कभी वर्ड को पहले डिफाइन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। सही कह रहा हूँ मैं? अच्छा, ये तो बात हो गई। दूसरी बात क्वांटिटी की बात करते हैं। देखो, साइंस ने ये कहा है, मेडिकल साइंस ने, कि अगर 1 पैग आप पीते हैं व्यवस्थित रूप से, उसके बाद अच्छा खाना खाते हैं, जैसे कि समझो सलाद लेते हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, या अच्छा प्रोटीन रिच फूड आप खाते हैं ऐसा नहीं कि चखना खा रहे हैं या तला गला खा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अच्छी अच्छी चीज़ें आप खाते हैं और 1 पैक पीते हैं, 1 पैक का मतलब कितना होता है मालूम है? 30 ml। और जो लोग रेड वाइन पी रहे हैं तो उनके लिए कहा गया है कि 30 ml इंटू 2 मतलब 60 ml तक वो ले सकते हैं। 30 ml अल्कोहल, जिसमें 42% तक का अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, वह लिया जा सकता है 1 घंटे में, 1 दिन में। फिर आपको 1 घंटे के लिए वेट करना है। पर जो मेरे दोस्त शराब पीते हैं वो वेट कहाँ कर पाते हैं ना, वो तो नीट पीते हैं और बॉटम्स अप करना चाहते हैं और एकदम नशे में आ जाते हैं, फिर उन्हें याद ही नहीं रहता है कि कितनी शराब उन्होंने पी है। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि ब्लैकआउट हो जाता है। एक लेवल के बाद 6, 7, 8 पैग आप पीते हैं, आधी बॉटल हो जाती है, फिर आप कॉकटेल करते हैं बियर के साथ, रम के साथ। कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो बहुत बहुत बार हुआ है। ब्लैकआउट की कंडीशन हो जाती है, उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहता है कि उस रात क्या हुआ है। तो कोई क्राइम भी हो सकता है, आप मारपीट कर सकते हैं। कोई कोई लोग क्या है, शराब पी के एकदम शांत हो जाते हैं, पर मेरे जैसे लोग जो है ना, वो एकदम उनके अंदर से वो खतरनाक दानव बाहर आ जाता है और उतापा
करते हैं, उतापा बन जाते हैं, बिल्कुल आग लगा देते हैं वहाँ पर। तो ऐसा ना हो यार, गंदी गंदी बातें, गालियाँ, ऐसी ऐसी गालियाँ बकता हूँ मैं। मैंने वीडियो देखे, मेरे फ्रेंड्स ने बनाए थे, मेरे को आश्चर्य लगा कि यार मैं ही हूँ क्या? मेरी सोसाइटी में इतनी इज्जत है, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये भले इंसान है, इनसे कुछ सीखना है, और दारू पी के मैं ऐसी गालियाँ बकता हूँ गंदी गंदी माँ बहन की मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। तो ये भी एक इम्पैक्ट होता है ना। लेकिन देखो, अगर आप शराब पी रहे हो तो क्या क्या इम्पैक्ट है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा विषय ये जटिल है, समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। एक तो आपके माइंड में ये भी आ रहा है ना कि यार शराब के लिए पॉजिटिव बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कौन है आदमी, कहाँ से आया है, क्यों बोल रहा है, कहीं शराब कंपनी से स्पॉन्सर्ड तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे नए वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शराब आपके हार्ट के लिए अच्छा है अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में 30 ml पीते हैं। रोज आप मत पियो, लेकिन वीक में 2 या 3 बार अगर आप 30 ml पीते हैं माप के, तो फिर वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है ना, कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है, या जिनको ब्लॉकेज वगैरह है, डॉक्टर्स हमेशा उनसे कहते हैं कि थोड़ी सी पिया करो। पर थोड़ी सी पिया करो, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि यार एक पैक पीने के बाद आज तो ठंडी है, बड़ा मज़ा आ रहा है, आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं उससे ज़्यादा क्वांटिटी पी लूँगा। नहीं 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 नहीं, फिर गलत हो जाएगा। दूसरी बात कि जिनको किडनी स्टोन्स होता है ना, उनको स्पेशली बियर पीना चाहिए। और अगर आप रोज़ तो नहीं, लेकिन ऐसे कैजुअली अगर आप बियर पीते हैं, मतलब 4-5-6 दिन में एक बार एक बियर पी लेते हैं, आधी बियर पी लेते हैं, शेयर कर लेते हैं फ्रेंड के साथ, बियर का कैन ले लेते हैं, तो बियर में ये शक्ति है कि वो किडनी स्टोन्स बनने नहीं देता है, नंबर 1। नंबर 2, वो आपके किडनी स्टोन्स अगर थोड़े बहुत बन गए हैं, छोटे छोटे किडनी स्टोन्स दिख रहे हैं आपके किडनी के अंदर, तो फिर उनको भी वो फ्लश आउट कर देता है। जिन लोगों ने बियर पिया है उनको ये बात पता है कि बियर पीने के बाद कितनी बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, यूरिन पास करने कितनी बार जाते हैं आप। इस कारण से क्या है कि आपके बॉडी में से जो भी स्टोन है वो फ्लश आउट होता है। ज़्यादा यूरिन आप करते हैं तो स्टोन बनने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। पर ये फ़ायदा तो है, पर इसका नुकसान मैं आपको बताऊं कि बियर पीने से जो मर्द है उनकी महिलाओं जैसे बूब्स बन जाते हैं, और उनका बेली बाहर निकल आता है, जिसे हम कहते हैं बियर बेली। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है कम हो जाता है, उनके चेहरे पर पीलापन आने लगता है, और कभी कभी जॉन्डिस भी उनको आसानी से हो जाता है, स्त्रियों जैसे गुण उनमें आ जाते हैं। और फाइनली ज़्यादा बियर पियोगे तो फिर ये आपको नपुंसक बना सकता है, इम्पोटेंसी आ सकती है। तो चलो, किडनी स्टोन तो आपने हटा लिया, पर एक बड़ा प्रॉब्लम भी आपने इनवाइट किया अपने लाइफ में। शराब जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग शराब पीते हैं, स्पेशली बियर पीते हैं या ज़्यादा शराब पी लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, उसके बाद अगले दिन आप देखना सुबह उठते से उनका पेट साफ। पेट अगर साफ हो गया ना, तो सारी डिजीजेस आपको होती ही नहीं दूसरी वाली। पर देखो, पेट तो आप साफ कर लोगे, लेकिन लिवर पे स्कार लग सकता है। स्कार यानी कि एक चोट लग सकती है। 15, 20, 25, 100, 200, 400, 500 बार जब ये स्कार लगेगा ना, तो फिर आपका लिवर जो है बहुत डैमेज हो सकता है। उसके बाद लिवर को क्या हो सकता है मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, आप खुद ही जानते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये इसका नेगेटिव है। लेकिन देखिए, अगर लिमिटेड क्वांटिटी में आप पी रहे हैं तो इसमें कोई स्वास्थ्य को ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये अल्कोहल जो है ना, आपको किक देती है, आपके सेक्स लाइफ के लिए भी अच्छा माना गया है। अगर आप और आपकी पत्नी साथ मिलकर शराब
ग्रहण करते हैं, उसके बाद सेक्स करते हैं, तो बॉडी शेमिंग जैसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आपकी शर्म खत्म हो जाएगी। अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के सामने बेशर्म हो जाते हैं, या कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर बेशर्म हो जाते हैं ना, फिर जो सेक्स का मज़ा आता है ना, वो आपको मैं बता ही नहीं सकता हूँ। आप ट्राई करिए, बियर पी के या शराब पी के सेक्स करिए, बिल्कुल आप में हिम्मत बहुत आ जाती है, आपका करेज और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत बढ़ जाता है, आपको किक मिलती है अंदर से। तो ये आप देखेंगे कि पॉजिटिव माना जा रहा है आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए। लेकिन फिर मैंने बताया कि लंबे समय तक बहुत बहुत पियोगे तो नपुंसकता को इनवाइट करोगे अपने जीवन में। और आप देखते हैं कि शायद लोग कह रहे हैं कि एजिलिटी या मेमोरी भी बढ़ती है शराब पीने के बाद, है ना। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं जो नॉर्मल लाइफ में दिख ही नहीं सकती हैं। मैंने शराब बहुत बहुत पी है, और फिर एक लेवल जब मुझे पता लगा कि यार अब शराब मुझे पीने वाली है, तब मैंने शराब छोड़ दी। क्योंकि आपका भाई इंटेलिजेंट था, पर आपको भी इंटेलिजेंट होना चाहिए, शराब को पीना चाहिए, शराब आपको नहीं पीना चाहिए। तो शराब पीने के बाद क्या है, मुझे अजीब से अनुभव हुए। जो मेरे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार जो मेरे साथ पी रहे थे, उनको जब मैंने ऑब्जर्व किया शराब पी के, तब मुझे पता लगा कि उनके अंदर दूसरे लेयर्स भी थे। ये इंसान जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तो ये मुझे पता लगा कब, पता है, जब मैंने शराब पी। तो अजीब से अनुभव भी होते हैं, और आपको मालूम पड़ता है सत्य के बारे में। आप सत्य यानी सच्ची बातें बोलने लगते हैं शराब पीने के बाद। किसी को कोई चीज़ बोलनी है तो आप आसानी से बोल पाएंगे। अगर आप शराब पीकर उसके सामने चले जाएंगे, आपकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, बियर पियो और चले जाओ, आसानी रहेगी। लेकिन जब लंबे समय तक आप शराब पी रहे हैं ना, उसके बाद शराब छोड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है कैसे मैंने शराब छोड़ी थी, कैसे मैं रिहैबिलिटेट हुआ था, और कैसे मुझे हेलुसिनेशन होता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार दीवार पे कोई बड़ी मकड़ी है, बहुत बड़ी। मुझे बहुत बहुत डर लगता था, ये कोई सांप आ रहा है मेरी तरफ, ऐसे मुझे लगता था हमेशा। मैं इतना डर जाता था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। मैं बता ही नहीं सकता, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर उस वक्त मुझे बहुत बहुत खतरनाक हेलुसिनेशन हो जाता था। आपकी मेमोरी तो आप बढ़ा लोगे, आपको नए नए अनुभव भी होंगे, लोगों को आप पहचान जाओगे, पर लंबे लंबे समय तक जब आप शराब पियोगे ना, तो आपको हेलुसिनेशन हो सकता है, अजीब सी अनुभूति होती है, दीवार पे कुछ दिखता है, अजीब अजीब आकृतियाँ दिखती है। बहुत स्कैरी है बॉस, बहुत ही डरावना अनुभव होता है। मैं चाहूँगा नहीं कि किसी के साथ भी ऐसा हो। तो ये मैंने आपके सामने शराब के पॉजिटिव और नेगेटिव भी साथ में रख दिए। अब आपकी इच्छा है, अगर आपको पीना है तो पीजिए, पर आपको कैजुअल ड्रिंकर रहना चाहिए, आपको आसानी से पीना चाहिए। नहीं जो बनना चाहिए वो ये है कि रेगुलर ड्रिंकर नहीं बनना चाहिए, उससे एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, उसका गुलाम नहीं होना चाहिए। आपको तलब लगे तब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आपका मन दुखी है तब आपको नहीं पीना चाहिए। खुश है मन, सेलिब्रेट कर रहे हो, 1 2 3 पैग लगा लिया, इट्स ऑल ओके। नहीं तो फिर लाइफ में रखा ही क्या, एंजॉय तो आप करेंगे। अभी आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपके सिस्टम सब ओके वर्क कर रहे हैं, तो आप फ़ायदा उठाओ शराब पी के, न कि शराब के गुलाम बन के उस विशियस सर्कल में, उस टॉक्सिक सर्कल में फंस जाओ, जहाँ पे कि जहरीला इम्पैक्ट आपके बॉडी, आपके सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पर पड़े। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।